नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बाबा चौहरमल जयंती 6 तारीख को है। अगर देखें तो 6 तारीख को हनुमान जयंती भी है और इस जयंती के उपलक्ष्य में यानी बाबा चौहरमल की जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पत्र चिराग पासवान जी को आना ये बहुत कुछ बयां करता है। दरअसल स्वर्गीय रामविलास पासवान भी इस जयंती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते देखे गए हैं। चलिए हम आज पहुँचे हैं लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ हमारे साथ बैठे हैं राजू तिवारी जी। हम इन्हीं से जानते हैं कि 3 दिवसीय ये कार्यक्रम जो बिहार में होने वाला है, क्या कुछ नया इसमें आयाम निकलेगा और प्रधानमंत्री का जो संदेश आया है वो क्या अलग तरह का कुछ इस बार? नहीं, प्रधानमंत्री का संदेश आया है। हमारे नेता प्रधानमंत्री से आग्रह किए थे कि आप इसमें आमें शामिल होने का निमंत्रण दिए थे। अच्छा। धन्यवाद है प्रधानमंत्री को कि हो सकता है कि इस बार नहीं आए हो तो आगे कार्यक्रम उनका लगेगा। चूँकि चाराडी में जो मेला लगता है वो मतलब बहुत सालों से लगता है और वहाँ पे बाबा चौहरमल की जयंती में हमारे संस्थापक मतलब उसी समय से हम लोग पार्टी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और यहाँ एक ज़बरदस्त मतलब समझिए कि काफ़ी जिलों से ये विशेषकर पासवान समाज के लोग इकट्ठा होते हैं और भी समाज के लोगों की आस्था है, लेकिन पासवान समाज के बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तो वहाँ एक ज़बरदस्त होता है जिसका उद्घाटन पिछले साल भी हमारे नेता किए थे। इस बार भी हम लोग जाएंगे 6 तारीख को, उसका वहाँ पर शामिल होंगे, पूजा अर्चना करेंगे। पशुपति पारस जी भी इस आयोजन के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक देखे गए हैं कई बार पिछले अगर वर्षों की बात करें तो क्या लगता है इस बार दोनों चाचा भतीजा जब दोनों के विचार में मतभिन्नता है, वैचारिक मतभेद है, तो ऐसी स्थिति में एक स्टेज पर कैसे खड़ा कर पाएंगे प्रधानमंत्री के संदेश के आधार पर? देखिए, दलगत ये नहीं है पूजा, ये किसी समाज की आस्था का विषय है। तो यहाँ दलगत बात ही नहीं है। जाना चाहिए, उनको भी जाना चाहिए, सब लोग जाते हैं। जदयू के भी नेताओं को हम बोलेंगे कि उनको भी जाना चाहिए। ये तो वहाँ आस्था का विषय है, वहाँ पार्टी की बात नहीं है। अगर कोई शामिल होता है तो हमारी पार्टी स्वागत करेगी। अब शामिल होना वहाँ क्या होगा क्या नहीं वो दूसरा विषय, लेकिन शामिल होना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि यहाँ दलगत बात ही नहीं है। हमारे नेता स्पष्ट रूप से बोलते हैं आस्था का विषय है। जहाँ आस्था होती है यहाँ तहाँ बहुत सारे दल के लोगों की भी आस्था होगी और जाते हैं और जाना भी चाहिए और हम लोग स्वागत करेंगे, हमारी पार्टी उनका स्वागत करेगी। जिस क्षेत्र में ये पूजा हो रही है, अर्चना की जा रही है और जो व्यवस्था है आयोजन का, पत्र में तो उस तरह का कोई जिक्र नहीं है प्रधानमंत्री जी के। क्या अलग से उन लोगों के लिए, उस एक कुनबे के लिए कुछ अलग व्यवस्था इस बार तैयारी है? क्योंकि लोकसभा भी है और विधानसभा भी। नहीं, आपका समझ नहीं पाए हम कुनबा ये है कि हमको जहाँ तक मालूम है बिहार सरकार उसको करवाती है। वो हमको लगता है कि महोत्सव में वो शामिल है, उसको कार्यक्रम करती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस हिसाब से वहाँ संख्या आती है जी, करीब लाखों लाख की संख्या आती है, उस हिसाब से बिहार सरकार व्यवस्था नहीं करती है। मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार से मांग करूँगा कि वहाँ व्यवस्था उतनी हो, चूँकि वो बहुत बड़ा जनसैलाब एक आता है और सबका आस्था जुड़ा हुआ है। उस साल में एक महापर्व होता है वहाँ आप गए होंगे तो देखे होंगे कि कितनी आस्था से लोग जाते हैं। तो आस्था से जाएं, पूजा अर्चना करें, सब लोग जाएं। नीतीश जी को भी आमंत्रण करें। अरे हम क्यों आमंत्रण करेंगे? उन्हीं की सरकार तो महोत्सव कराती है। अभी तो सरकार के मुखिया हैं, वो तो कभी गए नहीं है, पता नहीं, हमको याद नहीं कभी गए नहीं गए हैं। वहाँ जाना चाहिए, उनको भी जाना चाहिए। बिहार शरीफ में इतना बड़ा कांड हो गया, सासाराम में हो गया, फुलवारी शरीफ शिरकत कर रहे हैं इफ्तार पार्टी में, तो क्या लग रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री बांटने की राजनीति में बहुत बड़ा उपाधि लिए हैं, PhD नहीं और उससे बड़ी कोई उपाधि हो तो भी लिए हैं। तो उनका तो शुरू से रहा है कि दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा, पिछड़ा, हिंदू, मुस्लिम, मतलब उनको अपने कुर्सी पे बने रहने के लिए किसी को बांटेंगे। जंगल राज, मंगल राज, पलटू चाचा, मतलब सब कुछ। देखिए आप देखिए, हाँ, सब कुछ उनको जंगल राज की उपाधि वही दिए, पलटू चाचा की उपाधि डिप्टी CM साहब दिए। लेकिन कुर्सी के लिए आपस में देख लीजिए कहाँ तक राजनीतिक गिर गया है। सिद्धांत नहीं है, नीति नहीं है, सोच नहीं है। एक दूसरे को क्या क्या नहीं कहते थे, लेकिन आज देखिए
क्या है, कुर्सी के लिए, वो कुर्सी पे बने रहेंगे। कभी उधर अपने तथाकथित जंगलबाज वाले जो उनका नाम दिया होगा, मैं नाम नहीं दिया हूँ, उससे मदद लेकर कुर्सी पे बने रहेंगे। कभी एनडीए से, भारतीय जनता पार्टी से मत लेकर बनेंगे। लेकिन उनकी कुर्सी कैसे बनी रहे, विशेषकर उनका फोकस सिर्फ कुर्सी पर रहता है, न कि बिहार की समस्या पर। एक कार्यक्रम के दौरान जब अमित शाह जी ने ये ऐलान किया था कि इस बार हम जितने भी ये महागठबंधन के लोग हैं इन सब को हम चुनाव में उखड़वा देंगे या फिर यहाँ टिकने नहीं देंगे, या जो दंगाई हैं उनको उखाड़ फेंकेंगे, इस पर ललन सिंह का एक बयान आया था कि पहले भारतीय जनता पार्टी है जो अपने आप को बचाए, क्योंकि जनता उनको उखाड़ के फेंकने वाली है 2024 में। किस तरह सपोर्ट करेंगे आप? जनता 2020 में अपना संदेश दे चुकी है कि इसको उखाड़ेगी। 2020 का जो चुनाव हुआ है, जनता ने संदेश अपना दे दिया, इशारा दे दिया है कि नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी पर ला दिया। 17 साल से लगातार कभी इधर कभी उधर, कभी उनका बिना नीति या बिना सिद्धांत के एक दूसरे का मदद लेकर जिस तरह से कुर्सी कुमार जी राज किए हैं, जनता ने संदेश दे चुका है कि अगले विधानसभा वाले चुनाव में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड नाम की पार्टी का नामो निशान मिटा देगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। एक सवाल आखिर में और हम आपसे करना चाह रहे हैं। इधर एक मसला सामने आया, अमित शाह जी जो कार्यक्रम कर रहे थे उसमें उन्होंने कहा था कि इस बार पूरी की पूरी जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यहाँ तक उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो नवादा का जो सीट है जहाँ से चंदन जी खड़े होते हैं, जीतते हैं हमेशा, अभी भी वो ये हैं, तो क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी जब स्थिति बनाएगी तो फिर आप लोग कहाँ हैं? आप एक चीज़ बताइए, हम कहाँ हैं? आपको बता चुके हमारे नेता चिराग पासवान जी स्पष्ट रूप से बोल दिए हैं कि मैं ना एनडीए में हूँ ना महागठबंधन में हूँ। एनडीए में जो लोग हैं उसकी चिंता वो करें। हमारा जिस दिन जिससे गठबंधन होगा, हमको गठबंधन भी करने आता है, सीट भी लेने आता है और 100% रिजल्ट भी देने आता है। इसी बिहार में अगर लोकसभा के में आप देखे होंगे तो पिछले चुनाव में 6 में 6 सीट जीतने का रिकॉर्ड हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में 6 में 6 100% रिजल्ट देने का, तो हमारे नेता चिराग पासवान जी में है वो जज्बा कि कैसे गठबंधन करेंगे और कैसे हम अपना सीट लेंगे और कैसे 100% रिजल्ट देंगे। पशुपति पारस जी तो अपना दमखम दिखा चुके हैं नरेंद्र मोदी जी को, तो वो जाके बात करें ना। अभी तो वहाँ के सांसद उनके साथ हैं, उनको हमको लग रहा है पता नहीं मंच पे चढ़ने को भी जगह मिला था कि नहीं मिला था, ये तो उनका विषय है। ये तो आप लोग रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिए, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा गठबंधन जिस दिन होगा, हमारे नेता में वो काबिलियत है, हमारे नेता में वो दम है कि सीट भी लेंगे और रिजल्ट भी 100% देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ राजू तिवारी जी, लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष, स्पष्ट कर दिया कार्यक्रम को लेकर भी और प्रधानमंत्री के वो संदेश को भी कि हाँ किस वजह से ये पत्र भेजा गया है। दरअसल बहुत लोग जो हैं जो मानते हैं बाबा चौहरमल को और उनके अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, वहाँ उनकी जुटान होती है। और ऐसे में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का एक जो उनका जो अकेला अपना वर्चस्व रहा है इस चीज़ पर, इस पूरे कार्यक्रम पर, और उनका जो सद्भाव रहा है, सहयोग रहा है, वो निश्चित तौर पर चिराग पासवान जी के लिए भी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री साथ हैं, देखते हैं क्या कुछ नया आयाम बन के निकलता है वहाँ से, कौन कौन नेता वहाँ शिरकत करते हैं और उसी मंच से कुछ और भाषण क्या निकल के आता है। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।